This is a repeat bail application. The first bail application was dismissed on the ground that on account of job you have not solemnized the marriage and your parents were ready. Now the prosecutor has been examined, my lord, and the statement page 17 में kindly be seen, my lord. Page 17 17 जी पैरा 6 ऑनवर्ड्स। जी ये कहना सही है कि आरोपी को शादी के लिए मेरे माता पिता ने मना कर दिया था। ये कहना सही है कि मेरे माता पिता ने शादी के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि हमारी जाति अलग थी। ये कहना सही है कि मैंने वर्ष 2022 में पहली बार अपने माता पिता को ये बता दिया था कि मैं आरोपी से बातचीत करती हूँ और उसके साथ घूमने फिरने जाती हूँ। ये कहना सही है। मैंने इसके पूर्व ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी। कहना सही है। दोनों एडल्ट ने उसी की, इसमें ये कहाँ हो गया, इसकी गलती क्या है? यस मिस्टर काउंसिल। लड़ आज भी हम मैरिज करने को तैयार हैं। आप मतलब प्रोसिक्यूटिक्स आपसे कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने को कहा था क्या? लास्ट टाइम आपने डिसमिस इसलिए करी थी कि वो दोनों विकलांग हैं लॉट। वल्नरेबल विटनेस है, आप एविडेंस हो जान दीजिए उसकी। तो इसकी एविडेंस हो गई। हाँ आप लोग आपस में देखिएगा। और फिर जो जॉब वाली बात है उसका भी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो आपने बोला था जब लास्ट टाइम आर्गुमेंट हुआ था कि पूरी एविडेंस हो जाती है, अब क्रॉस करिएगा, इस पर पुनः परीक्षण करिएगा। तो वो लास्ट में उन्होंने पुनर्परीक्षण नहीं किया और ये आया कि ये कहना सही है कि मैं न्यायालय में असत्य कथन कर रही एडमिशन। मतलब क्वेश्चन ये मतलब जी बताइए। मतलब पैरा 7 पढ़ना चाहता हूँ। पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कहाँ? हो गया सर। समय समाप्त होने के कारण साक्षी का प्रति परीक्षण स्थगित किया गया। हाँ सर वो एडिशन आइए के साथ जो फिर लास्ट टाइम आपने एडजस्ट किया था 21388। हाँ ठीक है, उसमें क्या आया? पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ उसमें ये आ गया सर पैरा 31 में जी जिस ग्राउंड पे बेल। ये कहना सही है कि मैंने प्रदेश पी 1, प्रदेश पी 4 एवं प्रदेश पी डी 6 के पुलिस कथन में आरोपी की जॉब वाली बात नहीं बताई थी। ये कहना सही है कि मैंने पुलिस को प्रदेश पी 1, प्रदेश पी 4, प्रदेश पी डी 6 के कथन में ये नहीं बताया था कि आरोपी की जॉब लग गई इसलिए मुझसे शादी नहीं कर रहा। और फिर लास्ट में पुनर्परीक्षण नहीं किया। पेज 16 पे कहना सही है कि मैं आज न्यायालय में असत्य कथन कर रही हूँ। This is second bail application on behalf of the applicant Naresh Rajoria, son of Suresh Rajoria, under section 439 of the Criminal Procedure Code 1973. Case crime number 84 of 2022 is registered at Mahila Thana, Bhopal for offence under section 376 and 506 IPC. He is in custody since 29/6/2022. Next, first application was rejected with a view to protect the interest of the vulnerable witness. Full stop. It is pointed out that now prosecutrix is examined. In para 39, she has admitted that para 31 of the cross examination, she has admitted that within bracket, within inverted commas लिखिएगा, यह कहना सही है कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक आरोपी ने हमेशा मुझसे शादी करने का मना करते हुए अपनी परेशानियां बताई। पूर्णग्राम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। फिर यह इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। यह कहना सही है कि मैं आरोपी के साथ होटलों में इसलिए रुकी तथा घूमने फिरने इस कारण से गई क्योंकि मेरा आरोपी के साथ प्यार मोहब्बत का संबंध था। यह कहना सही है कि आरोपी से प्यार मोहब्बत होने के कारण
मैं होटलों में रुकने एवं घूमने फिरने जाने की सहमति देती थी। ठीक है सर, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। Taking these statements into consideration and the fact that prosecutrix is in consideration, it is pointed out that it's a matter of consensual relationship. Next paragraph. Since prosecutrix is examined, applicant is in custody for 6 months, trial is going to take time as only one witness is examined till date, comma,